हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इस सेट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट को आप पूरा लगाइएगा और लास्ट में, सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर में दे देना है। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 5 जून के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 8 सितंबर के दिन याद रखिएगा विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, एक ही बात है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु निम्न में से कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 5 से 7 सेकंड के अंदर में आपको बता देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथी। हाथी को 21 अक्टूबर 2010 को, ध्यान रखेंगे, 21 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। के वेड़ा फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 31वां व्यास सम्मान ये जो दिया गया है ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को। इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे, अगर बात करें हम सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है किनको? नाम याद रखेंगे, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ये एक मराठी लेखक हैं और इनकी जो एक उपन्यास है सनातन के लिए जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, सनातन के लिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग जो रहा है इस वर्ष का थीम रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियोज कवर किया हुआ है बिहार दरोगा का, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है? तो देखिए, सेना में तीनों जो विभाग है, थल, जल और वायु, इसमें महिलाओं के प्रवेश की जो अनुमति प्रदान किया है ये किसने किया है? तो याद रखेंगे सऊदी अरब ने किया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे रियाद है। ठीक है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका यकृत और मांसपेशी में जो है इसका संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है यह कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ विशेष हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था? देखिए फ्रेंड्स, 21 वर्ष से जो आयु थी उसको घटा करके 19 वर्ष किसने कर दिया था? तो ये किया था लिटन ने। ये चाहता था कि भारतीय लोग सिविल सेवा में प्रवेश न पा सके, ये परीक्षा ना दे सके, इसलिए इसने घटा दिया था। लेकिन बढ़ा करके 19 से 21 कर दिया किसने? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में पहली बार नियमित जनगणना करवाई गई थी और इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत की उद्धारक की संज्ञा इसको दी है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लेटन के समय लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंग पास किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डोमिंग पास जो है और बारबोसा ये दोनों जो थे पुर्तगाली यात्री थे और ये कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा पर आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, निकोलो कोंटी पूछा जाता है कि निकोलो कोंटी जो था इटावली यात्री था, इटली का यात्री था, वह किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो देवराय प्रथम के, ठीक है, देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी आया था। अब्दुल रजाक जो था यह फारसी यात्री था और यह देवराय द्वितीय के समय आया था, देवराय द्वितीय के समय आया था विजयनगर की यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सावरकर सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी जो है यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, विक्रम संपत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके इसको अवश्य आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल शूटिंग, ठीक है, पोस्ट फेडरेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो है, ये जो इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, क्रोएशिया में। देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, इसका जो आयोजन किया जा रहा है विश्व कप 2021 का, शूटिंग विश्व कप 2021 का, कहाँ, क्रोएशिया में किया जा रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कहाँ किया जा रहा है, क्रोएशिया में, ध्यान रखेंगे। और 10 मीटर एयर राइफल में जो है कांस्य पदक जीता है सौरभ चौधरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो प्रश्न नंबर लिख करके आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ये ब्राह्मणी नदी जो है यह उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है और यह जो है महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम, अब इस ट्राइसम का फुल फॉर्म जानिए। देखिए ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए यह लॉन्च कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1979 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में यह जो है अवार्ड अभी दिया गया है और देखिए इसमें संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत जो हैं यह विजेता रहे हैं। ठीक है, शहरों की बात करें तो, अगर राज्यों की हम बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से जो है विजेता रहे हैं शहरों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। और फ्रेंड्स हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। और 150 और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के जून तक का उस पर काम चल रहा है, जल्द ही यह वीडियो आपको मिल जाएगा। 150 और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनवरी से लेकर के जून 2021 तक। देखिए रेवीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। अभी आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। क्लियर, चलिए गोवा की राजधानी पणजी है, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब स्वीकार किया गया था। बार बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी अच्छे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रश्न आपको संग्रह करके दूँ ताकि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है और ऊंचा हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि चियापास का पठार कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चियापास का जो पठार है ये कहाँ स्थित है, मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स म्यांमार में कौन सा पठार है, तो नाम ध्यान रखेंगे, म्यांमार में जो है सान पठार है। ठीक है, सान पठार है। उसके बाद अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में मेसेटा पठार है। ठीक है, स्पेन में मेसेटा पठार है। और यूएसए में ध्यान रखिएगा ओजार्क है, ओजार्क पठार जो है ये यूएसए में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वर्तमान में इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से इसमें जो शुरू में थी 14 भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में
अगर बात करें सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को, ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग शहर में है, ठीक है, द हेग में है। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 15 होती है। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स बताते चलो, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 5-6 प्रश्न कवर हो जाएं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें एवं कांस्य की बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, वक्राकार ईंटें और कांस्य की बैलगाड़ी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये चंदहुदड़ो से हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, चंदहुदड़ो से ही ईंट पर ठीक है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान भी मिले हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कर दिए। देखिए, काफ़ी मेहनत करता हूँ, जगह जगह से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करता हूँ, बुक को खंगालता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूँ। इतनी मेहनत के बाद मैं आपको डेली एक सेट देता हूँ ताकि इससे कुछ फ़ायदा हो आपको। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है ये केरल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में, ठीक है। पेरियार भी केरल में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, यहाँ अंग्रेजी में भी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल लिखा गया है, का सम्मान जीता है? तो देखिएगा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड जो जीता है ये जीता है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करता है? यहाँ जल संधि बना लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल संधि। तो देखिए, जल संधि का मतलब क्या होता है कि 2 जल राशि को जोड़ेगा। संधि मतलब जोड़ना, जल संधि यानी कि जल को संधि कर रहा है, जोड़ रहा है, तो 2 जल संधि को जोड़ेगा और 2 स्थल खंडों को अलग करेगा, ठीक है। तो देखिए, 2 स्थल खंडों को जो अलग करता है या जल संधि जो है ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह है टोरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। टोरस जो है यह आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को अलग करता है। अलग किसको करता है? तो आराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को, और जोड़ता है इसको, और अलग किसको करता है? तो ये अलग करता है, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को, ठीक है। डोवर के बारे में जान लीजिए। देखिए, डोवर जो है फ्रेंड्स, डोवर जल संधि यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। डेविस जल संधि जो है यह बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट अपने स्कोर जरूर कीजिएगा। देखिए, किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो देखिए, इसका उद्घाटन जो है 2021 26 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है, ठीक है, और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, अंग्रेजी के लिए और उर्दू के लिए 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो कम से कम इन 4 भाषाओं को आपको याद रखना है। हिंदी को दिया गया है, हिंदी के लिए किनको दिया गया है? अनामिका को दिया गया है, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने स्टेट से हैं। अनामिका। अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। उर्दू में हुसैन उल हक को दिया गया है, उर्दू में हुसैन उल हक को दिया गया है। और संस्कृत में दिया गया है महेश चंद्र शर्मा गौतम को। तो आपसे संस्कृत में पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी पूछे अनामिका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 27 की ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB जो है क्या है? तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये सभी जो है एक विस्फोटक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी के तहत जो है झाड़ियों की अध्ययन की जाती है, तो यह संबंधित है झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षों के अध्ययन, पुष्पों के अध्ययन, पुष्पों के अध्ययन को समझ लीजिए। देखिए, पुष्पों का अध्ययन पूछा जाता है तो एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शहर कुंभ मेले से संबंधित है? देखिए, कुंभ मेले का आयोजन जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता है और इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है? हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक में। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाही हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए लाही हरोबा जो है यह मनाया जाता है मणिपुर में भी और त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। तो देखिए अगर ऑप्शन में त्रिपुरा रहे तो त्रिपुरा भी आप लगा दीजिएगा, नहीं तो आपको मणिपुर ही देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, अगर मणिपुर ना रहे त्रिपुरा रहे तो ध्यान रखेंगे त्रिपुरा में भी ये मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो ये हंस दमयंती जो है इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है पेंटिंग से है, ध्यान रखेंगे। अमृता शेरगिल भी आजकल पूछा जाता है, अमृता शेरगिल का संबंध किससे है, तो पेंटिंग से है। भारत माता की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसको किसने बनाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए सितार और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं, पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित हैं, विलायत खान भी सितार वादन से संबंधित है, अमजद अली खान जो है ये सरोद बजाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जागोई जो है यह कहाँ मनाया जाता है, यह एक प्रकार का रासलीला नृत्य है और यह मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए पहली जनगणना जो है ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। ठीक है, पहली नियमित जनगणना पूछे तो ध्यान रखेंगे ये की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग के लिए। 36 नंबर देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है यह जुलाई 1956 में पारित किया गया था और इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थापित किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा किस्म पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा किस्म की जो तितलियां हैं ये कोलंबिया में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। देखिए बटलर कमेटी का गठन 1987 में किया गया था बटलर की अध्यक्षता में और उस समय वायसराय इरविन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका संबंध जो था ब्रिटिश सरकार एवं देशी राज्यों के बीच जो है संबंधों को सुधारने से लेकर के था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है यह सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है, इसकी राजधानी अशगाबाद है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 40 नंबर देखिए कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो विनिर्माण हब बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है 2014 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जापान का जो है कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो योकोहामा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 42 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। वायरस से कौन सा रोग होता है, वायरस से एड्स होता है, चेचक होता है, रेबीज होता है। ठीक है, ये सभी ध्यान रखेंगे। तो इसमें से आपको चिकन पॉक्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हैजा टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, मलेरिया परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश ने प्रक्षेपित किया है। तो यह जो मिशन है होप मिशन टू मार्स इसको प्रक्षेपित किया है यूएई ने। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूएई की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। मैंने ऊपर आपको सऊदी अरब की राजधानी बताया था, अभी ध्यान रखेंगे यूएई की राजधानी अबू धाबी है और रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो हैं किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। तो चरक जो थे इनकी चरक संहिता आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि चरक संहिता के लेखक कौन है। तो चरक हैं और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता का इनको फादर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मटर के पौधे पर इन्होंने यह शोध किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, पहले बने हैं राधा कृष्ण माथुर, नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जम्मू कश्मीर का आपसे पूछा जाए
कि पहले उपराज्यपाल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में अभी मनोज सिन्हा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, दिल्ली के लाल किले में ये औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, चलिए अगर आगरा में पूछा जाता ना, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण, तो ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागी पक्षी विहार, नागी और नकटी पूछा जाता है, ये बिहार के किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे जमुई में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अभियान की सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है, तो ये किसको नियुक्त किया गया है, आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा जो है, या फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2020 जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए आईपीएल 2020 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था उसको आप कमेंट कीजिए, और इसमें जो विजेता टीम कौन सी रही थी उसको आप कमेंट करके बताइएगा। अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।